पेज किया बेटा, पेज नंबर सर 123। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस सर। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वालिटी सर्विसेज वाला बेटा, ये नो वाला सर, ये जो पेज नंबर 123 पे है, Nasir sets up a trading business. स्टार्टेड बिजनेस, ये वाला या ये? नो सर, ये नहीं है। ये वाला यस सर, ये वाला। क्या भाई, नसीर इंट्रोड्यूस रुपीज 500,000, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस सर, यही वाला। चलो इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा। पिक्चर है ना आप लोगों के पास? अच्छा सर बोर्ड मेन स्क्रीन पे कर दें। अच्छा, इसको मैं खत्म कर दूं यहाँ से? जी सर। यस सर। अच्छा भाई, बोर्ड नजर आ गया? यस सर। यस सर। चलो अब आ जाओ। तो पहला ट्रांजैक्शन देखो उसके, मैं उसको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उससे ले जाता हूँ। क्या कहते हैं, नसीर इंट्रोड्यूस 500,000 into a business by paying money into a business bank account। बेटा यहाँ देखो, पहले ट्रांजैक्शन बैंक डेबिट, क्या कर देते हैं, ठीक है बेटा। भाई किसी को मसला तो नहीं इसमें? नहीं सर। कहते हैं the business got a motor van for 360,000 which was made by check। सेकंड, आपके पास मोटर व्हीकल और बैंक से क्रेडिट कर दी 60,000। उसके बाद बात करते हैं the business bought some inventories for 30,000 paid by check। इन्वेंटरी लेवल, बैंक क्रेडिट 30,000, ठीक है। ठीक है बेटा। जी सर। यस सर। नंबर 4, इंटायर इन्वेंटरी परसों। अब तुम्हें समझ में आया कि पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डालना है, खरीदा तो इन्वेंटरी कर दिया, बेचा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया, तो शुरू में क्यों नहीं डाल देते यार? दो एंट्रियां क्यों करते? हम कहते नहीं, ये सही सिस्टम है, इसका मुताबिक जब इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी, जब कॉस्ट ऑफ सेल है तो कॉस्ट। बट आपको बात समझ में आ रही है?
Yes, जी sir. सर हमने सेल्स के साथ कितनी भी सेल्स के साथ क्या कैश का सेल्स ठीक है बेटा। उसके बाद कहते हैं मोर इन्वेंटरी वाज परचेज फॉर तेरा भी बोलना बंद हो जाएगी। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ Yes, रही। sir. इन्वेंटरी आप लोग परचेज की क्रेडिट करते हैं। आगे कहता है 50% इन्वेंटरी परचेज इन ट्रांजैक्शन 5 ठीक है बेटा। तो इसमें आपने इसको बेच दिया। मैं क्या करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंटरी 50,000 बेचा कितने में बेटा 80,000 क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स सेल्स 80,000 ठीक है बेटा। Yes, sir. A payment of 30,000 was made to supplier for some of the purchases. Number 9, payables. Cash. 30,000. तो मसला तो नहीं बेटा? No, sir. कहता है payment of 40,000 was received from a customer for some of sales. सर जहाँ पे मेंशन ना हो वहाँ पे बैंक अज्यूम नहीं करते हैं। फिर फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ उसको फिर उसकी लॉजिक सुनकर बात ठीक है। कैश कैश receivables amount 40,000 ठीक है। उसके बाद कहते हैं receive due 10,000 from bank for each person ठीक है। तो नंबर 11 ड्राइंग बैंक amount 10,000 इसके बाद receive 2,000 for diesel for the motorbike using a business set ठीक है। तो आपने फ्यूल एक्सपेंस चेक किया बेटा बैंक 2,000 उसके बाद receive paid the business paid 15,000 by check for the premium of insurance policy 13 insurance expense बैंक check है कितना बेटा 15,000 हाँ भाई सबमिट की बात this Yes, sir. loan of 100,000 repayment into it okay bank debit loan ठीक है ठीक है भाई यहाँ तक बात समझ में आती पहले तो मुझे बताओ तुम्हारी गारंटी क्या ये सारी यही थी जो मैंने लिखी है Yes, sir.
एक मिनट होल्ड कर। जी बेटा मुझे बताएं कि आपकी जर्नल ठीक है? जी सर सेम है। गुड यार। Yes, sir. चलो तो फिर अब लेजर में क्या मसला है यार? आ जाओ पहले बैंक सर का। एक क्वेश्चन है सिर्फ। हाँ बोलो। सर ये आपने ये यहाँ पे एंट्री नंबर ये जो नीचे सर ये लास्ट एंट्री है पेबल्स वाली, हाँ बेटा। ये सर आपने बैंक से क्यों, ये आपने कैश क्यों लिखा है, बैंक क्यों नहीं लिखा? मतलब इसकी कोई चूज करने की रीजन? अभी अगर आप इसको गवर्नमेंट ने लिखा है उसके ऊपर आप स्टिक रह जाए तो ठीक है। बाद में अभी हमने जो स्पेशल जर्नल्स कर रहे हैं उसमें कैश बुक का एक टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन होगी। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ओ लेवल में पढ़ा था कि जहाँ पे अगर मेंशन ना हो कि कैश की ट्रांजैक्शन है बैंक की है तो हम अज्यूम कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि बैंक की है। मैं सिर्फ इस वजह से पूछ रहा था, बाकी और कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है। वो भाई वो ओ लेवल जो है वो यूके है, ये पाकिस्तान है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। बीच में नॉर्मली हर वो पेमेंट जो आपके पास आप ये कह लें कि जो बैंक के थ्रू होती है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। उल्ट मामला अगर मेंशन नहीं है ठीक। तो फिर कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स होती है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल। इवन चेक बुक्स भी हैं, वो भी क्रॉस चेक बुक्स बनती हैं वहां पर। जी सर। बिजनेस वो बड़े आपके पास आप ये कहें कि इनमें बड़े वो क्लियर हैं। वो अगर आपको कोई भी पेमेंट करेंगे थ्रू क्रॉस चेक करेंगे। हमें तो यहाँ पे लोगों की मिन्नतें करनी पड़ जाएगी यार कैश ट्रांजैक्शन ना करो। ठीक हो गया सर। तो वहां पे आपके पास अगर वो आपको सिंपली ये बात होता है ना कि कैश पेड, तो वहां पे ये बात ऑब्वियस होती है कि कैश पेड का मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट है। ठीक हो गया सर। बस यहाँ सर यही मेरा डिफरेंस है मेरे वाले में और जो आपने अभी बनाया है। कोई ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, और ये कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जो आपके पास आपका आपको पेपर उड़ा देगा। अब ये भी बड़ी अजीब बात होती है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मैं ना हो यहाँ पर हमारे पास कैश टू रिसीवेबल लिखा हुआ है, मैंने बैंक टू रिसीवेबल लिखा, मेरा पेपर फेल हो गया। और नहीं यार ये चीज ऐसी है ही नहीं है तो फेल होने वाली है। ठीक हो गया सर। ठीक है। उसने चेक करनी है तुम्हारी प्रेजेंटेशन को, बाकी चीजों को, तुम्हारी वर्किंग्स को, मतलब इनकी कैलकुलेशंस को, तुम्हारी बहुत सारी चीजों को उसने देखना है। ये चीज तो उसके लिए बड़ी सेकेंडरी है, उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ बिल्कुल। पहला अकाउंट बैंक ठीक हो गया सर। आ जाओ। पहले ट्रांजैक्शन बेटा 5 लाख से बैंक डेबिट से। दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक आपके पास 60,000 से क्रेडिट है। तीसरी ट्रांजैक्शन में बैंक 30,000 से क्रेडिट है। चौथी ट्रांजैक्शन में नहीं, अब बैंक कहां नजर आ रहा है? 11 में क्रेडिट है 10 लाख। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। उसके बाद 12 में फिर क्रेडिट हुआ 2 लाख। उसके बाद फिर आपने 14 में फिर डेबिट हुआ 1 लाख। फिर बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गया। Yes, sir. इस साइड पर 6 लाख, इस साइड पर 1 लाख 2 लाख।
तो बैलेंस मेरे पास 4,98,000। हाँ बेटा ठीक है बेटा, ठीक है। जी सर। उसके बाद क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन, ओ वैल्यू क्रेडिट इतनी अमाउंट से 5 लाख, यही 5 लाख रुपए मेरे पास क्या बचा मेरा बैलेंस। टोटल ट्रांजेक्शन कैपिटल की है ही नहीं। तो बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. जी सर। उसके बाद नेक्स्ट मोटर व्हीकल। सर यहाँ एक और क्वेश्चन है। जी बेटा बोले। सर जी आपने बैंक अकाउंट जो बनाया सर, इसमें ये इंश्योरेंस वाली नहीं आएगी एंट्री लेजर में? क्या कह रहे हो? बैंक अकाउंट जो बनाया सर, इसमें वो ये इंश्योरेंस की एंट्री नहीं आएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस की लेजर में? Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी आ जाएगी। अब आ रही है आवाज? यस सर, वो Yes, उसका sir, माइक sir. ऑफ था इसलिए। क्या करती है इंश्योरेंस? ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर रिपीट करते हैं, वो पहले आपकी आवाज आई नहीं थी। मैं कह रहा हूँ बैंक ने एक नोट भी है इंश्योरेंस एक्सपेंस वाली 15,000, वो नहीं लिखी। अब क्या करूं? हाँ भाई क्या करूं अब इसको? सर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ऐड कर देंगे। इतना सोना होता ना अकाउंटिंग में क्रेडिट साइड पर ऐड करना, तो ये चक्कर ना होता। सर बैंक से एसेट कम हो रहा है तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। यार इधर सुनो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर गलती हो जाती, हमसे भी होती, लेकिन गलती को ठीक करते हुए दूसरी गलती नहीं करनी। दूसरी गलती क्या है? बात को अंडरस्टैंड। सर हम बैक डेट पे नहीं जा सकते। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहां पर लिख लूं 15,000, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ पे काटूं और फिर मैं कोई यार ये 4,83,000, बात समझ में आ रही है? जी सर। पहली गलती एग्जामिनर माफ कर देगा, क्यों? ह्यूमन एरर है यार, नहीं नजर आ रहा, हो जाए। दूसरी गलती नहीं माफ, तो कहेगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक ही नहीं है, इसको नहीं बनाना। इसको तो पता ही नहीं अकाउंटिंग होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में कटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। सो ये पूरा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत आसान है, बहुत आसान, बड़ा सादा से ही जनरल के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा क्या हुआ? तो यार मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कितने से ज्यादा हो गया है सर? वो 4,98,000। अच्छा कम कर दो, कम कर, कितने से कम करना है? 15,000 से सर कम करना। तो कहता है पूरे अकाउंट को ही ओपन करो, एंट्री परफॉर्म करो, उसके थ्रू आओ। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। हाँ अब इसको करेंगे, जरूर करेंगे, अभी इसका वक्त नहीं है, सिर्फ बताने के लिए आपको ये बात बताई कि इस पे कटिंग नहीं हो सकती। सो दैट इज व्हाई अभी क्वेश्चन ऑफ एरर का टॉपिक हमने किया हुआ नहीं है, जब कर लेंगे तो फिर आपको एहसास हो जाएगा हमने इसको एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करा। ठीक है, तो मैंने इसको लकीली करेक्ट कर लिया
कि मेरे पास ये मार्कर था, इसके थ्रू मैंने इसको यहाँ पे साथ। तो अब मेरे पास जो मेरा बैलेंस है बेटा वो कितना आ गया 4,83,000। क्या ये ठीक है? जी सर। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स डेबिट साइड पे बेटा कितनी और कितनी बेटा 60,000। बस एक की एंट्री है मोटर व्हीकल की, कोई है ही नहीं। तो बेटा यही बैलेंस 60, ठीक है? ठीक हो गया सर। आगे आ जाओ। इन्वेंटरी बेटा अब इन्वेंटरी नंबर 3 में 30,000 से बड़ी डेबिट साइड। नंबर 4 में 30,000 से कम। नंबर 6 में 100,000 से। नंबर 7 में 50,000 से कम। इसका मतलब मेरे पास बैलेंस आ जाएगा इसका 50,000। 50,000 50,000 बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नीचे ना उसकी पुटिंग शूटिंग नहीं बना रहा, आपने बनाना, ठीक है? उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को बेटा देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स फोर्थ के तीसरा 50,000 सेवन 50,000 अच्छे तो यही बैलेंस ठीक है बेटा। जी सर। उसके बाद कैश, कैश नंबर 5 कैश 30,000 की सर 6 सेल्स है। 30,000। नंबर 9 कैश 10 पे 40,000। तो बेटा इसका बैलेंस 60, ठीक है? ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. सेल्स का अकाउंट, सेल्स बेटा नंबर 5 50,000। सेल्स नंबर 8 पर 80,000 होते नहीं इसके। इसका बैलेंस मेरे पास 130 सर। उसके बाद तो सेल्स के बाद पेबल्स इन्वेंट्री का 100,000 क्रेडिट साइड पर बेटा 50,000। नहीं पेबल 100,000 है 6 पे 100,000 सर। 100,000। उसके बाद पेबल्स 30,000 2 दफा पे ऑफ किया सर। 30,000 का पे ऑफ किया। 9th पे बस यही है बस यही है सर। 70,000 बैलेंस है सर। बैलेंस।
पेबल्स के बाद बेटा रिसीवेबल्स सर डिस्ट्रीब्यूटर्स बेटा सेल्स है सर 80,000 की हाँ नंबर 8 80,000 और सर एक रिसीव कर लिए 40,000 की पेमेंट 10 42,000 बैलेंस ठीक है बेटा जी सर फिर आपके पास पेबल भी हो गया ड्राइंग ठीक है ड्राइंग्स को देखो 10,000 की ड्राइंग में नंबर 11 पे 10,000 ये इसका बैलेंस 10,000 ठीक है सर एक क्वेश्चन है आप बताओ बेटा सर ये ड्राइंग्स को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसी का लिमिट है बेसिकली अभी अभी आखिर में आके कैपिटल अकाउंट में क्लोज करें ठीक हो गया सर वो आखिर में कब होगा वो बात बताओ ठीक है ड्राइंग्स हो गई ड्राइंग के बाद बेटा फ्यूल एक्सपेंस बेटा आपको नजर आ रहा है फ्यूल एक्सपेंस जो मैंने लिखा है जी सर तो इधर नंबर 12 2000 ये इसका बैलेंस 2000 ठीक है जी सर उसके बाद इंश्योरेंस 15,000 सर बैलेंस मेरे पास नंबर 13 15,000 ये 15,000 इसका क्लोजिंग उसके बाद आप में से एक लोन कर रहे हैं लोन 100,000 सर 100,000 नंबर 14 100,000 और बेटा यही 100,000 इसका बैलेंस था बेटा ये समझ लग गई बात जी सर अब मैं ट्रायल बैलेंस बना सकता हूँ ठीक है जी सर ट्रायल बैलेंस अच्छा तो ट्रायल बैलेंस पहला अकाउंट कौन सा होता है बैंक जी सर 483 सर 4,83,000 क्या है जी सर ठीक है इसके बाद बेटा कैपिटल 500,000 सर 5 लाख हाँ भाई बीएन क्लियर है जी सर इसके बाद बेटा मोटर व्हीकल 60,000 इसके बाद बेटा इन्वेंटरी 50,000 और सेल्स और 80,000 80,000 सर इसके बाद बेटा कैश 60,000 जी सर 60,000 इसके बाद बेटा सेल्स सर 130,000 30,000 बाद the payables परचेजेस सर payables पेबल सर 70,000 सब उसके बाद receivables 40,000 सर 40,000 one drawings 10,000 सर
10,000. जी सर। Fuel 2000 सर। expense सर 2,000. सर। उसके बाद इंश्योरेंस सर 15,000। expense. उसके बाद बेटा सर लोन है loan 100,000। credit. हाँ बेटा टोटल करो. सर एक मिनट दे। सर क्रेडिट साइड का टोटल 800,000 है। सर डेबिट भी 8 लाख है। यस सर। और अच्छा अब इसको हमने परफॉर्म किया, टैली हो गया. आप ये क्या कहोगे यार, इस मॉड्यूल का टैली हो जाता है, ये ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं होता. ऐसे ही लग रहा है सर। हाँ फर्क है ना बेटा, फर्क ये है कि आप ये कहते हैं कि मुझे अकाउंट 27 26 ईयर हो. हमारी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है। मेरी बात है. अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, आपका ख्याल है आपसे ऐसे सॉल्व होना चाहिए? नहीं हो सकता यार. जिस वक्त तक आप इतनी प्रैक्टिस ना कर लें कि जिसमें ये टैली हो जाए. अच्छा अगर आपका ये बैलेंस नहीं हो रहा तो आपका क्या हाल है? दूसरों का हो जाएगा. आपकी सर बात करीब करीब No, तो sir. पहुंच ही गए थे 10,000 के। असल बात ये है कि आप करीब करीब पहुंच जाए, ये चीजें आपके पास प्रॉपर हो जाए, फॉर्मेट सही हो, सारी चीजें सही हो. प्रैक्टिस सेशन अभी हमने लॉन्च करना है, इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे. स्लोर प्रैक्टिस करेंगे, 20 सवाल करो. इतनी प्रैक्टिस करो कि ये चीजें तुम्हारे लिए बड़ी सिंपल हो जाए. मेरी बात सर को फॉलो इसका करें. आगे एसोसिएट बनाना है। हाँ अब आज मेरा दिल है कि जरा स्टेटमेंट्स पे आ जाए. अब एक मजे की बात आपको बताऊं, अजीब बात. आपको पता है कि जब आपने इससे ये बनाया तो इसकी बुकत खत्म हो गई. कभी आपने देखा वो जहां पे गन्ने का रस निकाल रहे होते हैं? जी सर। तो यस ये सर। बिल्कुल जब आपने इसको ना उस बेलन में डाला ना, तो मेरी बात को फॉलो करें. जी सर। जब आपने इसमें ये डाल दिया तो बेटा ये गन्ने का रस शुगर में कन्वर्ट हो. अब गुड़ बनाना है सर। ठीक है। हमें लग रही है गुड़ बन गया, शुगर बना दो तो अब वो मोरियो वाला पाउडर अब इसका हलवा बनाएंगे. ठीक वो है क्या सर। वो है स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of financial. सर खाएगा एग्जाम, है हलवा एग्जामिनर खाएगा। मसला ये है कि ये हम खा नहीं सकते, बनाएंगे जरूर. इसको खाएगा कौन? यूजर. वो मैन यूजर बॉब को, सर। वो यूजर ग्रुप था पूरा आपके ऑनर, वो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर. वो ध्यान में आ रही है बात? जी सर। उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए. जब तुम ये स्टेटमेंट्स बना लोगे तो फिर चैप्टर 2 तुम्हें समझ में आएगा कि वहां पर हमने करना क्या है. याद करने वाला मामला तो हो सकता है चैप्टर 2, लेकिन समझ नहीं आ सकता जब तक मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा बनाना ना सीखूं. बेटा क्लियर है? जी सर। अब यस सर। सॉरी यार मैंने ये सब कार्ड सेट दिया, तुमने ले ली थी? कोई नहीं. सर सर लिख कोई लिया नहीं है कर सारा। लेंगे। सॉरी यार कैसे पिक्चर ले लो यार, मादरत यार. साथ लिख देना, सर ने बस कुछ शरारत किया, इसको कटिंग कर दी. ठीक है. ठीक है। हाँ बेटा रब करो इसको. कर दें सर। बेटा रब कर दो.
कर दें जी सर। सर। Yes, sir. यस सरकार। अब देखो, अब मेरे पास ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस से सबसे पहले तो फॉर्मेट देखो ना, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट क्या है, तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट, ठीक है बेटा। जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है बेटा, इसके बेसिकली वैसे दो पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, बेटा इसमें इसके दो पार्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये ध्यान रखना कि एमसीक्यूज में तुमसे पूछ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कौन से दो पार्ट, लेकिन प्रैक्टिकली तुमसे ये वाला पोर्शन आईटीआई के कोर्स में नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। इसलिए वो ज्यादातर जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का डिमांड करता है तो तुम्हें बोलता है कि बनाकर दो मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। Yes, तो sir. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो लफ्ज बोलेगा कि प्रिपेयर करो ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ रहा है तुमसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाने के बाद, क्योंकि ये वाला पोर्शन सस्पेंडेड है इसलिए आप बनाते ही। बेटा क्लियर है? जी sir. अच्छा, जी sir. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बड़ा सिंपल बेटा। ऊपर सबसे पहले आपकी एंटिटी का नेम यार, उसका नाम दो, स्कैन है स्कैन, एबीसी कंपनी है एबीसी कंपनी, हबीब मेट्रो और नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बेटा मुझे पीरियड स्पेसिफाई करना है यार, कहां से लेके कहां तक का ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड से 30th जून 2020। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, sir. मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टिल 30 जून 2021, ये 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। बट क्लियर है? इसी के नीचे इस तरह से हम लोग अपनी अमाउंट में, अब बेटा अमाउंट में लाजमी तुमने बताने की ये रुपीज है, 3 जीरो के साथ है, बिलियन है या हर रुपीज है, व्हाटएवर, ठीक है। Yes, sir. सबसे पहले मुझे अपने सेल्स, अपने रेवेन्यूज को, कि मेरी सेल मेरे रेवेन्यूज क्या है, बेटा उस सेल उस रेवेन्यू के कितने से कॉस्ट आप सेल्स को माइनस कर, जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट सर। ग्रॉस प्रॉफिट्स में मैं ऐड कर दूंगा अदर इनकम को, तो मैं लेस कर दूंगा अपने एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस चाहे सेलिंग हो, चाहे एडमिन हो, चाहे फाइनेंस कॉस्ट हो, व्हाटएवर, जो भी एक्सपेंसेस है माइनस करो। सो मेरे पास आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर मैं इसमें से टैक्स को माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट After tax. आफ्टर। लेकिन क्योंकि ये जो टैक्स वाला पोर्शन है ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम बस यहां तक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. बेटा आपको पता है ये 20 नंबर से 30 नंबर तक उसने इसको रैंक किया हुआ है।
जहन में ये आया सर कि पासिंग क्वेश्चन होता है ये। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, तुम हैरान हो जाओगे इस चीज के ऊपर, फॉर्मेट इससे ज्यादा नहीं है, ये हकीकत है, इससे ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, यही है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आओ बनाते हैं, शेयर कितनी है बता, सर 130। पहले पिक्चर ले लो, ये पिक्चर, यस सर। Yes, sir. हाँ सेल्स कितनी है, 130 सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 80,000 सर। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50। अब मैं ट्रायल बैलेंस में देखूंगा कोई अदर इनकम तो नहीं है, कोई डिस्काउंट स्कीम हो, कोई इंटरेस्ट इनकम हो, कोई रेंट इनकम नहीं, कुछ। ठीक है बेटा, जी सर। चलो फिर एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, कौन सा एक्सपेंस है, फील्ड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड फ्यूल है सर। फ्यूल एक्सपेंस कितना बेटा, 2000, 2000 सर। इंश्योरेंस 15,000 सर। 15,000, खत्म हो गई यार सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। 33,000 सर। कितने का प्रॉफिट से बताओ, 33,000। हाँ भाई समझ लगी बात। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऑनर को चाहिए, हाँ भाई नफा कितना हुआ, या एक ऐसा बंदा जो इन्वेस्टर है, यार इस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं देखो से प्रॉफिट होते कितने हैं इसके, एम्प्लॉइज देखेंगे ओए ये इतना प्रॉफिट हुआ है, बोनस मांगते हैं, गवर्नमेंट देखेगी, बेटा मेरी बात को फॉलो करें, टैक्स लगाना है इसके ऊपर, उस समय लगी है बात या नहीं। सर Sir. कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो अपनी नेचर एक्सपेंस की है, तो एक्सपेंसेस में फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा जो एक्सपेंस होंगे वो आएंगे। हाँ बेटा, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये तो बड़ी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये बात बड़ी खास होती है कि आप यूजर को इस स्टेट में इंफॉर्मेशन दें उसके लिए यूजफुल हो। तो पहली बात तो मैंने उसको ये बताई कि यार जो चीज मैं खरीदता हूं उसको मैं बेचता कितने में हूं, यानी वो चीजें जो मैंने 80,000 में खरीदी मैंने उनको 1,30,000 में बेचा, तो मेरे बिजनेस में ये सकत है कि प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है बेटा, जी तो बात sir. और फिर उसके बाद मैंने उसको ये बताया कि मैंने 17,000 के और एक्सपेंसेस किए, इसका मतलब मैं 33,000 का प्रॉफिट 50 में से बचा सकता हूं, बचाया है मैंने, बेटा क्लियर है। यस सर। हाँ भाई, Yes, sir. पिक्चर ले लो बेटा इसकी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, जी बेटा ये समझ में आ गया।
यस जी सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर कॉस्ट ऑफ सेल को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे? क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे? फंक्शन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस ही है, लेकिन नहीं कॉस्ट नहीं, ऑफ इसको एक्सटेंड करके नहीं लिखना ओपनिंग इन्वेंट्री और नहीं, एक्सेट्रा नहीं, जो होता है। वो ओपनिंग इन्वेंटरी वो चलती है पीरियोडिक में, यहाँ पर नहीं चलती, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी है ही नहीं। नजर आ रही है बात? ठीक है सर। ये परपेचुअल। अच्छा, अब दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा, ये एग्जैक्टली वही है जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड है बेटा, किसी एक डेट पे, ठीक है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने एसेट्स में, मोटर व्हीकल है नॉन करंट में। सॉरी बेटा, मोटर व्हीकल है नॉन करंट में सर। एसेट्स में मुझे पहले क्या रिपोर्ट करना है? ये बड़ा ही उसके बाद फिर मुझे अपने करंट है सर। इसके बाद ये दोनों मिला के मेरे क्या बन जाएंगे? टोटल एसेट सर। ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में से पहले मैंने लायबिलिटीज है सर। इक्विटी स्कोर, उसके बाद फिर बेटा अपनी नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद करंट सर। ठीक है बेटा। जी सर। अब नॉन करंट एसेट्स में आ जाओ, दो मोटर व्हीकल एक ही है शायद, एक ही है सर। तो मेरा मोटर व्हीकल कितने की है? 60,000 सर। उसके बाद करंट एसेट्स में आ जाओ, इन्वेंटरी है, बैंक इन्वेंट्री है सर, बैंक कैश रिसीवेबल्स चारों इन्वेंटरी 50 सर। उसके बाद देखो रिसीवेबल्स 40,000 उसके बाद देखो बैंक सर। 483 4 लाख, उसके बाद देखो कैश 60 आप इन सबको टोटल करो सर। 633,000 अब 6 लाख 633 अब टोटल एसेट्स 693 इक्विटी में कैपिटल 5 लाख सर। कैपिटल 5 लाख का था बिल्कुल, और भाई प्रॉफिट्स भी तो हुए हैं, जी सर। 10,000 नेट प्रॉफिट्स कितने हैं सर। नेट प्रॉफिट 33,000 सर। ऐड करो, ड्राइंग्स नहीं सर। इसमें से माइनस करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने की हुई? 10,000 सर। जो 5 लाख का कैपिटल था, 33,000 का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए ड्राइंग हो गई, तो 5 लाख 23,000 नॉन करंट सर एक ही है बैंक लोन 2 इयर्स का। बेटा कितने का? 1 लाख। जी सर। लायबिलिटीज भी सर एक ही है। कितने का बेटा? 70 के 70, बस 70,000। 693 आ जाते हैं ये भी।
बराबर हो गया। जी सर। पुत्रों मेरी बात समझ में आ रही है? सर नेट प्रॉफिट्स कहाँ से आए? यार वही तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई थी। ठीक हो गया। ठीक है बेटा, अगर तुम इसको देखोगे तो ये तो एग्जैक्टली वही है जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वर्टिकल फॉर्म में। हाँ भाई, ओ भाई समझ आ गई सर। 20 नंबर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई?